गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 78 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण पे आधारित कुछ प्रश्न लिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और 1 से 5 तक में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, नीचे जो दिया गया है प्रश्न, ये पीएच के मान के साथ इसको पढ़ना है और इसके आधार पे 5 प्रश्न दिए गए। इन 5 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हमें करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच पेपर दर्शाया गया है। तो आपको पता है 7 पे पीएच मान जब होता है तो उदासीन होता है पदार्थ, और जब पीएच मान 7 से नीचे जाता है तो उस साइड अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर जाता है तो पदार्थ क्षारकीय होता है। आप यहाँ पर पीएच पत्र को भी देख सकते हैं। 7 पर देख सकते हैं हरा रंग है। जैसे ही हम पीएच मान अम्ल की तरफ जाता है, हमारा पीएच मान यानी 7 से कम होता है, तो फिर जो है धीरे धीरे पीला होगा, फिर ऑरेंज होगा और लास्ट में रेड होगा। यानी जो प्रबल अम्ल होंगे वो रेड कलर के होंगे। इसी प्रकार से जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं पीएच मान पर, यानी क्षार की तरफ बढ़ते हैं, तो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ का रंग जो है हरे से नीले की तरफ जाता है और लास्ट में बिल्कुल जो है डार्क ब्लू यानी वॉयलेट कलर हो जाता है। तो प्रश्न में बोलता है, यहाँ पीएच मान देख रखा है मृदा के आधार पर। सामान्य तौर पर कम पीएच मृदा में भारी धातु जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि की उपलब्धता सबसे अधिक है। कम पीएच में ये भारी धातुएं जहरीली हो सकती हैं, लेकिन मृदा को क्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। अतः जैविक ठोस बायोसॉलिड्स का उपयोग कर मृदा को क्षारीय बनाया जाता है। इसमें भारी वस्तुएं हो सकती हैं। कुछ जैविक ठोस मृदा की क्षारीय क्षमता को भी स्थिर रखते हैं, जिसके प्रयोग से पीएच में वृद्धि होती है। तो बच्चों प्रश्न में ये आपको कंटेंट दे रखा है, इसके आधार पर प्रश्न की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित रह सकते हैं केवल, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, अम्लीय मान पर, या पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान पर, या क्षारीय मान पर, या उदासीन मान पर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में, क्योंकि अधिक अम्लीय मान पर भी हमारे पौधे सही से नहीं ग्रो कर पाएंगे और अधिक क्षारीय मान पर भी हमारे पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए पीएच का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसलिए हो जाएगा पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको जो है कुछ फसलें दी गई हैं और साथ में उनका पीएच प्रास दिया गया है, यानी किस पीएच रेंज पर उनकी खेती हो सकती है। जैसे जौ का देखें हम तो 6.3 टू 6.5, मक्का का देखें हम 5.8 टू 6.2, जई का देखें हम 5.8 टू 6.2, सोयाबीन का 6.6 टू 7, और गेहूं का देखें तो 6.3 टू 6.5। तो ये पीएच रेंज दे रखी है अलग अलग फसलों के लिए। तो अब इसमें पूछता है गेहूं के लिए प्रेक्षित पीएच पारस है। अब गेहूं का आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, गेहूं का देखो यहाँ पर 6.3 टू 6.5। तो ये कैसा है, ये अत्यधिक अम्लीय नहीं, क्योंकि अम्लीय होता तो इसका पीएच मान 0.1 के आसपास होता। अत्यधिक क्षारीय होता तो इसका पीएच मान जो है 13-14 के आसपास होता। कम अम्लीय, हाँ ये कम अम्लीय है, क्योंकि ये इसका मान है 6.3 टू 6.5, यानी लगभग उदासीन के उदासीन होता है 7 पर, 7 से थोड़ा ही कम है, इसलिए ये कम अम्लीय है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लौह, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में अधिकतम उपलब्ध हैं। उच्च पीएच में, उदासीन पीएच में, कम पीएच में, औसत पीएच में। तो इसका हो जाएगा कम पीएच में। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं कम पीएच मृदा में भारी वस्तुएं कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा कम पीएच पर। फोर्थ की बात करते हैं, जैविक ठोस बायोसॉलिड्स, फर्स्ट पार्ट है इसमें, पोषक तत्वयुक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, उर्वरक के रूप में पुनर्विनीकरण किया जाता है और मृदा संशोधन द्वारा पौधों की वृद्धि को
प्रोत्साहित किया जाता है। भूजल प्रदूषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस की संभावना को भी बढ़ाता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे। जैविक ठोस के बारे में क्या सत्य है? तो फर्स्ट है केवल फर्स्ट, बी पार्ट है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, सी पार्ट है हमारा थर्ड, डी पार्ट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आपका हो जाएगा बी पार्ट जो कि है फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि उर्वरक के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैव सॉलिड। बात करते हैं पांचवें पार्ट की। मिट्टी डैश हो जाती है जब इसका पीएच अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो कैसी हो जाती है बच्चों? उपजाऊ हो जाती है, या उदासीन हो जाती है, या उपयोगी हो जाती है, या विषाक्त हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा विषाक्त हो जाती है, क्योंकि जब पीएच मान जो है अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाएगा तो वो जो है विषाक्त हो जाएगी। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 78 थी। इसके सभी प्रश्नों को आप ध्यान से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।